बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। जनाब मुज़म्मिल सोहरावर्दी आज हमारे साथ हैं और हफ्ते के हफ्ते यानी इतवार के दिन ही आते हैं हमारे पास। बिल्कुल हमें इनका इंतज़ार रहता है जिस तरह पूरी कौम को या जेडी वैंस का या डोनाल्ड ट्रंप का इंतज़ार होता है, हमारे लिए यही ट्रंप है। और यही हमें डराते भी रहते हैं, धमकाते भी रहते हैं और कहते हैं सुबह को मुझे ज़्यादा जल्दी कॉल ना करो जब मैं नाश्ता कर रहा हूँ, उस वक्त मुझे डिस्टर्ब ना किया करो। बिल्कुल वो ट्रंप वाली आदतें हैं इनकी। बट हुँ। सोहरावर्दी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। देखें, ट्रम्प और आपकी आदतें मिलती हैं, वो भी गोल्फ खेलता है, आप भी गोल्फ खेलते हैं। मैं वो नहीं उसका भी खेलता। है उसका भी एग्ज़ेक्टिव टाइम है, आपका भी एग्ज़ेक्टिव टाइम होता है। मैं तो आपको पता है अर्ली मॉर्निंग उठा होता हूँ। शुरू करें जी। हुँ। अच्छा जी, ये बताएँ कि क्या सूरत-ए-हाल है? इस वक़्त क्या हो रहा है? देखिए, बैक चैनल मुज़ाकरात तो हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई डेडलॉक है और हम कहें कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत खत्म हो गई है, ऐसी सूरत-ए-हाल तो नहीं है। हुँ, बातचीत हो रही है, सेटलमेंट अभी नहीं हुई। हम कह सकते हैं दे हैव नॉट रीच्ड टू एन एग्रीमेंट। ये बात ज़रूर है कि अभी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट फ्रेम नहीं हो सका, जिसके ऊपर दोनों दस्तखत कर सकें या जिसको पब्लिक किया जा सके और हुँ, उस पर काम हो रहा है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 3 दिन ईरान रह के आए हैं और उसके बाद उनकी नेशनल सिक्योरिटी के काउंसिल ने कहा है कि कुछ नई तजावीज़ हमारे सामने आई हैं, अब हम उनका जायज़ा ले रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में दोनों तरफ से अभी सीबीएम्स भी जारी हैं और दोनों तरफ से डेडलॉक भी पोज़ीशनिंग, पोस्चरिंग शामिल है। हुँ। और अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो गैप्स हैं वो कवर हो जाएँ और अब ये किसी एक एग्रीमेंट पर आ जाएँ, जिसको एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाए जिसको ये साइन कर सकें और फिर उसको उस पर आगे चल सकें। लेकिन आज की तारीख में अभी वो डॉक्यूमेंट एग्ज़िस्ट नहीं करता है जिस पर दोनों साइन करने के लिए तैयार हों। तो कल आखिरी दिन है सीज़-फायर का। नहीं, आज तो अभी 19 है, 20 है, फिर 21 सीज़फायर है, 22 को लड़ाई है। हाँ, ठीक है ना? तो कोई नहीं, एक्सटेंड हो सकता है सीज़फायर। एक स्टेटमेंट ये भी आ सकती है कि सीज़फायर इज़ एक्सटेंडेड और एक स्टेटमेंट ये भी आ सकती है कि मेरा मतलब है सीज़फायर हैज़ एंडेड। अभी हुँ। ब मेरे ख़्याल में सीज़फायर एक्सटेंड हो जाएगा और फिर कोई थोड़े दिन और चाहिए दोनों को आपस में बात करने के लिए। इश्यू क्या हो रहा है? देखें, इश्यू मेरे ख़्याल में 2 इश्यूज़ तो 2 ही हैं। एक तो ईरान चाहता होगा कि एक नॉन एग्रेशन पैक्ट हो, कि आइंदा दोबारा जंग ना हो और एक नो वॉर या नॉन एग्रेशन पैक्ट चाहता होगा। और हुँ, डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये लिख कर देना कि दोबारा ईरान पर हमला नहीं होगा, कोई इतनी आसान बात नहीं होगी। जो हुँ। ईरान की बुनियादी शर्त है कि हम पर 6 महीने बाद आपका मिड टर्म गुज़र जाएगा और हमारे ऊपर फिर जंग आ जाएगी, तो उसका क्या हल है? मेरे ख़्याल हुँ। में सबसे बड़ा बाकी सवालात इतने अहम नहीं हैं। जितना बड़ा सवाल ये है कि आप इस वक़्त तो अपने मिड टर्म में फँसे हुए हैं, आपकी वॉर कैलकुलेशन गलत हो गई है, जंग लंबी हो गई है, आपका पब्लिक ओपिनियन जंग के साथ नहीं है, आपकी रेटिंग्स लो जा रही हैं, आप जंग ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये बात ईरान को भी पता है, वो कहते हैं हम भी जंग ख़त्म करना चाहते हैं। सवाल ये है कि जंग दोबारा नहीं होगी, इसके लिए कोई रूम जो है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या लिख सकते हैं कि दोबारा जंग नहीं होगी और ईरान क्या लिख सकता है कि दोबारा न्यूक्लियर नहीं होगा। दोनों ने कुछ ना कुछ लिखना है ना, एक-दूसरे को लिख कर देना है। और ये कोई हुँ। आसान काम तो नहीं है कि 2 मुल्कों का एक-दूसरे को कुछ लिख कर देना। अच्छा, कल रात को ईरान के अंदर से जो खबरें आ रही थी वो ये है कि बहुत लार्ज क्राउड जो हैं बाहर निकल आए हैं और बहुत लोगों ने कफ़न पहने हुए थे और कह रहे थे कि मुज़ाकरात नहीं करें जी, अब हमें ज़िल्लत नहीं चाहिए, हमें शहादत चाहिए। व्हाटएवर, यानी ईरान में अब सेंटिमेंट चेंज हो रहा है मुज़ाकरात की तरफ से। देखिए, मैं आपको बताऊँ, चूँकि मुज्तबा ख़ामनई साहब का भी बयान आ गया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान आ गया, गालिबॉफ साहब का बयान आ गया और मैंने कुछ ऐसे बयानात भी देखे हैं जो इराक़ची साहब के ख़िलाफ़ थे कि उन्होंने आबनाए हर्मुज़ खोलने का बयान क्यों दिया। और मेरे हुँ, ख़्याल में उ उ उनको भी प्रॉब्लम में कि ट्रम्प ने डाला कि अगर वो ब्लॉकेड ख़त्म कर देता आबनाए हर्मुज़ खोलने के जवाब में, तो शायद हुँ, इश्यू ना क्रिएट होता। अगर वो हुँ, ये कह देते कि हम अपना ब्लॉकेड ख़त्म कर रहे हैं, ईरान ने आबनाए हर्मुज़ खोल दिया, तो मेरे ख़्याल में बात आगे चल जाती। लेकिन हुँ, चूँकि अमेरिका ने कहा हम ब्लॉकेड कायम रखेंगे, तो मेरे ख़्याल में इराक़ची साहब को काफ़ी डैमेज कर दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने और इराक़ची हुँ। साहब आगे कोई इनिशिएटिव लेने से पहले बहुत डरेंगे।
तो वो मेरे हुँ, ख्याल में जब आपको पता है लीडर का बयान आ जाए, का रहबर का बयान आ जाए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान आ जाए, तो उस रजीम की एक फॉलोइंग तो है और वॉर के अंदर आपने देखा है कि रोज़ ही लोग वहाँ बाहर निकलते हैं वॉर के बावजूद। हुँ, ईरानियन गव आपको तो नज़र आया है कि वहाँ तो रोज़ रात को मेरा मतलब है मेले का समा होता है, लोग बाहर निकलते हैं। और जब ये पुलों को उड़ाने की बात हुई, जब ये पावर प्लांट्स को उड़ाने की बात हुई, तो लोग जाके पुलों पे खड़े हो गए, पावर प्लांट्स पे खड़े हो गए कि हम पे बम मारें। तो ये सेंटिमेंट तो ईरान में मौजूद है, लेकिन अगर मुज्तबा खामनेई का कोई मुज़ाकरात की कामयाबी पे या जनरल वहीदी का कोई मुज़ाकरात की कामयाबी पर बयान आएगा, तो सेंटिमेंट चेंज भी हो जाएगा। वो ऐसी हुँ, बात नहीं है, वो फॉलोअर्स हैं, वो चेंज भी हो जाएगा। लेकिन टेक्निकल बात ये है कि अभी तक उनका चूँकि मुज़ाकरात के हक़ में बात नहीं आई, वो किसी चीज़ को भी सेकंड नहीं कर रहे, तो आपको ऐसा सेंटीमेंट नज़र आता है कि सारे मुज़ाकरात के खिलाफ हैं। लेकिन जब लीडरशिप मुज़ाकरात के हक़ में दलाइल देना शुरू करेगी, तो माहौल बदल जाएगा। मुझे वो इतना बड़ा मसला नहीं नज़र आता। आगे क्या लग रहा है? देखिए, अगर अब अमन ना हुआ तो फिर तो कभी नहीं होने वाली बात है ना। वैसे तो देखें ना देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम फॉर पीस वाली बात है और आपको कभी नाउम्मीद नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस वक़्त अमेरिका को पीस की ज़रूरत है, हमें नज़र आ रहा है कि अमेरिका को पीस की ज़रूरत है। इसीलिए उसने लेबनान में 10 दिन का सीज़फायर कराया है, इसीलिए उसने नेतन्याहू को एनफ इज़ एनफ कहा है। इसीलिए कल ईरान के आबनाए हुर्मुज़ बंद करने के बावजूद डोनाल्ड ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, हमारी बातचीत अच्छी चल रही है। क्योंकि अमेरिका एक पीस एग्रीमेंट चाहता है। हुँ, अब ये सिचुएशन हर वक़्त तो नहीं रह सकती। इसमें उनका पॉलिटिकल कैपिटल जो है डाइल्यूट हो रहा है डोनाल्ड ट्रम्प का। उनकी कल रेटिंग्स आई हैं वो भी 31% पे हैं। तो अब हुँ, ये अपना पॉलिटिकल कैपिटल पीस से दोबारा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अगर पीस से ना हासिल हो सका तो फिर वॉर को दोबारा बेचना शुरू कर देंगे। तो मेरे ख़्याल में सेंस शुड प्रिवेल ऑन बोथ साइड्स। हमें मुज़ाकरात की कामयाबी की बात करनी चाहिए, हमें ईरानियंस को भी बताना चाहिए कि दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्च्युनिटी फॉर यू। और दुनिया में हमारे पास भी कोई गारंटी नहीं है कि इंडिया हम पर दोबारा हमला नहीं करेगा। आपकी हुँ, गारंटी आपकी पावर टू रेजिस्टेंस होती है, आपकी गारंटी आपकी पावर टू फाइट होती है, आपकी गारंटी आपकी पावर टू हर्ट होती है। आज आपने हर्ट किया, आज किसने कहा आप मिसाइल नहीं बनाएँगे, हुँ, ड्रोन्स नहीं बनाएँगे, अपनी जंगी तैयारी खत्म करेंगे। न्यूक्लियर तो आज भी ईरान के लिए कोई सेफ्टी का बायस नहीं है ना। हुँ। वो जो यूरेनियम है, वो आप ईरान के अ, दिफ़ा में कोई किरदार तो अदा अदा नहीं कर रहा। दिफ़ा में तो बैलिस्टिक मिसाइल किरदार अदा कर रहे हैं, ड्रोन्स हाँ, अदा कर रहे हैं, तो वो तो ईरान के पास हैं, रहेंगे और बना लेंगे बेहतर 6 माह में। तो मेरे ख़्याल में ये अच्छा कोई ऐसी इंडिया में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई है कि कल रात को इंडियन शिप के ऊपर ईरानियंस ने फायरिंग की और उसकी एक ऑडियो मेरे पास है ही एक इंडियन शिप वाला कप्तान जो है वो बेचारा मिन्नतें कर रहा है कि हमें जाने दो उन्होंने कहा ऐसी की तैसी। तो अब इंडियंस जो है मोदी पे बरस पड़े। वो कह रहे बदला लो, कम से कम ईरानी सफीर को बदर करो यहाँ से, मुल्क बदर करो। और इंडियंस का वो जो रोमांस है ईरान के साथ वो आहिस्ता-आहिस्ता अब खत्म होना शुरू हो रहा है। उन्होंने कल ईरानियन सफ़ीर को डिमार्च तो किया है। हाँ, इंडियन फ़ॉरेन सेक्रेटरी ने अपने पास बुला के हुँ, फ़ॉरेन ऑफ़िस में। लेकिन ईरानियंस ने उसके ऊपर कोई रिग्रेट नहीं किया है। हुँ, और ईरानियंस ने उसके ऊपर ये नहीं कहा है कि इंडियन शिप्स को उन्होंने कहा हर किस्म के शिप्स के लिए आबनाए हुर्मस बंद है। हुँ, देखिए इंडियंस ओपनली इज़राइल के साथ खड़े हैं, यूएई के साथ खड़े हैं। इंडियन प्रो वॉर कैंप में हैं। देखिए 2 कैंप्स हैं, एक छोटे हैं, ये बड़े हैं। एक प्रो वॉर कैंप है, एक एंटी वॉर कैंप है। पाकिस्तान एंटी वॉर कैंप में खड़ा है और एंटी वॉर कैंप को लीड कर रहा है। हुँ, यूएई, इंडिया, इज़राइल जो है वो प्रो वॉर कैंप को लीड कर रहे हैं और उनको वो जंग को जारी रखने वाले कैंप के साथ हैं। मेरा ज़ाती तौर पे ये ख़्याल है कि अब ईरान और इंडिया का वो हनीमून नहीं चल सकता जो पहले था। हुँ, उसमें बहुत गैप्स आ गए हैं और वो हुँ। गैप्स हमें दिन-ब-दिन बढ़ते हुए न अगर पीस हो जाता है, तो आपके ख़्याल में ईरान और इंडिया के ताल्लुकात ठीक होंगे? नहीं ठीक होंगे। नहीं आपका अब ख़्याल नहीं। है कि अब नहीं होंगे। देखिए ना जो जो फ़ासले पैदा हो गए हैं, वो फ़ासले जो हैं वो मुझे लगता है जंग में जो फ़ासले पैदा हों वो कवर नहीं हो सकते हैं। नहीं और दूसरा ठीक है? इंडियंस ने यार उनके ऊपर मुखबरियाँ बड़ी की हैं, उनके बंदे मरवाए हैं। सर्टेनली वो इज़राइल के साथ, मोसाद के साथ खड़े नज़र आए हैं और पाकिस्तान तो ईरान के लिए भी एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर सामने आया है। आप देखें फील्ड हुँ, मार्शल आसिम मुनीर जब तेहरान गए हुँ, हैं,
तो उनके तमाम कमांडर्स इकट्ठे होके उनके हेडक्वार्टर में बैठे हैं, जनरल वहीदी उनके साथ बैठे हैं। तो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था कि आसिम मुनीर ने कहा, "मैं यहाँ बैठा हूँ, कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई बंदा आप पे क टारगेट किलिंग नहीं करेगा, कोई आपको निशाना नहीं बनाएगा, कोई आपको नहीं मारेगा, आइए बैठे बात करते हैं।" तो पाकिस्तान एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे तेहरान को भी नज़र आया है कि जब फील्ड मार्शल तेहरान में मौजूद हों, तो उनका कोई बंदा मारा नहीं जा सकता। जब उनके लोग इस्लामाबाद आए तो हम उनको वापस छोड़ने तक गए गार्ड करते हुए कि यार आप हमारे मेहमान हैं, हम आपको नहीं मार सकते। इंडियंस ने तो उनका शिप डुबो दिया और उनके बंदे मरवा दिए इंडियन नेवी ने। मेरा ख़्याल है और पाकिस्तान ये अपोलोजाइज़ भी नहीं किया। अपोलोजाइज़ भी नहीं किया, तो मेरा नहीं ख़्याल कि इंडिया अब कोई ईरान के साथ उतनी दोस्ती में है। आप कहें इंडिया के सऊदी अरब से कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, आप कहें इंडिया के कतर से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया आपको खड़ा नज़र आएगा यूएई के साथ, बहरीन के साथ, इसराइल के साथ और इंडिया की अब लॉबिंग जो है वो छोटा कैंप है, जो भी है, लेकिन वही कैंप है इस वक़्त इंडिया। अच्छा, परसों दोबारा एक इंडियन सुई 30 जो है वो गिर गया। ये ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट रशिया से लाए हुए 4.5 जनरेशन का, आपको महीना नहीं जाता जब इनका नया प्लेन नहीं क्रैश होता। इनके साथ क्या हो रहा है? ये इनके पे काली माता की काली नज़र है। इनके इनके जो काली माता है ना, वो इनके जहाज़ों पर काली नज़र रखती है और वो फिर इनको गिरा देती है अपनी अपनी शक्तियों से। वरना ये का बात नाकाबिले फ़हम है कि आप कहें 4.5 स्टेल्थ जनरेशन जहाज़ जो है वो इस तरह बगैर दुश्मन के बगैर ही गिर जाए। देखिए ना जी, एक बात है कि आपका हाँ, जहाज़ दुश्मन आते ने तो हैं, गिरा कई बार हैं? कई बार। और कई एक बार है कि आपका जहाज़ हमने गिराए पीएल-15 से, वो एक दुश्मन से लड़ाई में गिरे, उसकी जस्टिफिकेशन मौजूद है कि वॉर सिचुएशन है। अमेरिका के जहाज़ गिर गया, F-35 गिर गया या कुछ हो गया। वॉर है ना जी, हो गया, वॉर में हो गया। तो लेकिन बगैर वॉर के हनीमून टाइम में आप पे ही गिर गया है। मतलब आपने खुद ही अपना नुकसान कर लिया, तो ये देखो काली माता की काली नज़र है उनके जहाज़ों पे। वो मेरा ख़्याल है जब जहाज़ आते हैं आपको पता है वो उसके ऊपर वो नारियल फोड़ते हैं, काली माता कहते हैं, वो पुट्ठा असर हो गया उस सारे जादू हाँ, का। हाँ, और नहीं वैसे अगर आपके सर पे भी नारियल फोड़े, आप भी कहीं गिर जाएँगे जाके। तो इसलिए मेरा है ना? ज़ाती तौर पे ख़्याल है, मेरे ख़्याल में उनको अपने पायलट्स की ट्रेनिंग का ना पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए और मैंने हमसे भी अपने उनको ऑफ़र की थी, हाँ और वो उन्होंने मानी हम नहीं। और उनको काकूल भेजना चाहिए कि हम उनके ना पायलट्स को ट्रेन कर बोलिए देते हैं। रिसालपुर, रसालपुर में रिसालपुर। उनको पायलट्स को ट्रेन कर देते हैं। नहीं, मैंने तो उनको कहा था भाई तुम्हारे पायलट्स मेरे पास भेज दो, मैं उनको ट्रेन कर दूँगा, कम से कम जहाज़ गिराएँगे नहीं। फाइटर पायलट हुँ। बने ना बने वो एक और बात है, जहाज़ में फ्लाइट करेंगे। और पीस टाइम में तो बिल्कुल नहीं गिराएँगे। आप मेरी हाँ, बात सुनना, पीस हाँ। टाइम में आज जो 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 ट्रेनिंग के लिए आप फ्लाइट्स करते हैं, वो हाँ, उसमें नहीं गिराएँगे। ठीक है, अ, यहाँ रख दो प्लीज़। जो उनका तेजा गिरा एयर शो में दुबई में, वो हुँ। भी तो मेरा मतलब है आप समझे ना कि पायलट नहीं इन टाइम उसको रिवर्स कर सका और वो उसने जाके हुँ। ज़मीन पे मार दिया। वो भी ट्रेनिंग का फ़ॉल्ट नज़र आया ना। हाँ, तो लेकिन उसका इसमें वैसे अपना वो तेजा में तो प्लेन में बड़े एरर्स हैं यार। उस सर जितने भी एरर्स हैं, मेरा मतलब है मैं खराब गाड़ी चलाऊँ, मेरा काम है उसको नहीं मारना, मैं उसको ठीक चला के अपने घर तक तो ले आऊँ ना, कोई हुँ। नहीं। मतलब मैं सड़क पे वो कहते हैं गाड़ी सड़क पर बंद हो जाए तो ये ड्राइवर की भी नाअहली होती है। चले जी हुँ, मुबारक हो, पाकिस्तान ने सऊदी वो यूएई को उसको $2 बिलियन मुँह पे मारे हैं और सऊदी अरेबिया जो है वो $3 बिलियन मज़ीद हमारे डिपॉज़िट में डाल रहा है। हुँ, और अब तो मेरा ख़्याल है कि एतसलात के जो इन्होंने $800 मिलियन इन्होंने पीटीसीएल के देने थे, वो अगर हम डिमांड करते हैं तो उस वक़्त तो डॉलर $60 का था जब उन्होंने लिया था और देने हैं, तो आज के हुँ। हिसाब से $3.5 बिलियन बनता है हमें तो टेक ओवर कर लेनी चाहिए पीटीसीएल दोबारा से। देखें जो इरानियंस की और यूएई की बातचीत है वो भी पाकिस्तान ने कराई है। हुँ। और ठीक है हमने उनके पैसे वापस कर दिए हैं। देखें दुनिया में बहुत महँगे सूद पर वो पैसे थे, हमें बहुत कम सूद पर वो पैसे मिल गए हैं, तो एक तो फ़ाइनेंशियली हमें वैसे ही वापस कर 6% दो। 6% कम है, खुदा का नहीं खौफ है यार, क्या हो नहीं, गया? नहीं, नहीं, सऊदी अरब से तो हमें कम सूद पर सऊदी मिले हैं अरेबिया ना। से मैं अपना क यूएई की बात कर रहा हूँ कि यूएई वो से तो महँगे महँगे सूद पर हमारे पास थे, हमने हाँ, दे दिए। लेकिन मेरा ख़्याल है कि काफ़ी अक्ल यूएई की भी ठिकाने आ गई होगी
और नहीं, हमें अब हाँ, ये पीटीसीएल ले लेना चाहिए फोर्स मेजोर करके, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह एंड गेट लॉस्ट। कोई नहीं, हमें नहीं नहीं बस चलाने की जरूरत साढ़े नहीं है। ने हमें भी थोड़ा-सा मसल अपना दिखाना चाहिए, हम पाकिस्तान हैं। हम एटॉमिक पावर है, यूएई क्या है, एक डिफेंस रहा है जितना मुल्क है यार। वो हर वक़्त अपना जो चाहता है, कभी तड़ियाँ दे देता है, कभी बीएलए को पैसे दे देता है, कभी टीटीपी को दे देता है। कराची में खून-खराबे के पीछे उसका फिंगरप्रिंट है, गवादर में गन कराने का उसका फिंगरप्रिंट है। व्हाई आर वी अपोलोजेटिक? वी आर नॉट अपोलोजेटिक, वी आर अ रिस्पांसिबल तो देन स्टेट। वी शुड आई मीन उनको ठोकना चाहिए फिर। वो नहीं, नहीं मेजर हम गौरव तो आलिया की ज़ुबान में उनको ठोकना चाहिए। मैं मुबश्शिर लकमान को तो मेजर गौरव आलिया नहीं समझता ना, मैं तो उसको एक ज़हीन, आपकी बड़ी पढ़ा-लिखा आदमी मेहरबानी है, नहीं ज़हीन, मुझे पढ़ा-लिखा, कहने की समझदार लेकिन इंसान समझता हूँ। लेकिन और मैं लेकिन समझता हूँ आप कि पाकिस्तानी आदमी वो हैं। 2 मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के नहीं रमूज़ यार, को अपना मेरी समझता एक हूँ। बात सुनिए, एक स्टेज आती है मुज़म्मिल के इंसान को अपनी इज़्ज़त का फिर डिफेंस करना पड़ता है। सर उसके बहुत से रास्ते हैं, वो मिल निकलते जाएँगे, डिप्लोमेसी में निकलेंगे। अब उन्होंने कहा ना कि इनके हमारी शिकार ईरान बंद करें, सबसे पहले ये तलोर के शिकार बंद करें, इनके लाइसेंस वगैरह सर वो अल्लाह अल्लाह खुद ही नहीं आएँगे जब यहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं होगा, वो तो वो शिकार करने क्यों आएँगे? मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊँ, सिंपल बात ये है कि हम उन्हें सफारतकारी में बहुत मार सकते हैं और उनको एहसास दिला सकते हैं कि उनकी गलतियाँ हैं और मेरे ख़्याल में वो उनको सफारतकारी से वो लेफ्ट आउट ऑलरेडी फ़ील भी कर रहे हैं। और देखें ना जी जो 3 साल पाकिस्तान से ने पा पाकिस्तानियों के वीज़े बंद किए हुए थे, अपना ये जो है ना अब अपना हाई एंड माइटी बने हुए थे। आई सर मीन पा बेचना पा सूअर का गोश्त, चलाने नाइट क्लब्स, खोलने मंदिर, पूजा-पाठ करना और अपने आप को मुसलमान कहना। सर कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं, आपको कोई बताऊँ बात अब नहीं है अपना बट लेट्स बी आपका क्योंकि दफ्तर है, आप नहीं कहते। नहीं, मैं नहीं मेरा ये तो कहता देखिए मेरी बात सुनिए, मैं तो ये जानता हूँ देखिए टेक्निकल बात ये है कि मेरा ये ख़्याल है कि हम अगर यूएई से एट वॉर आ जाएँगे, तो हम दुश्मन के ट्रैप में फँस जाएँगे या नहीं वो एट वॉर पाकिस्तान नहीं को होते। हाँ, वो तो एट वॉर पाकिस्तान तो अभी आप पाकिस्तान जो देखिएगा कि शारजाह क्या करता है। आपको पता चला है शारजाह जो है वो ऑलरेडी कंसिडर करना शुरू हो गया यूएई के अलायंस से निकलने का। सर जो काम आप करना चाहते हैं लेट सऊदी अरब डू इट, डोंट डू इट योरसेल्फ। लेट हाँ, अरब्स डू इट, डोंट डू इट योरसेल्फ। पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए, सऊदी अरब हुँ। खुद ही कर लेगा, कतर कर लेगा। वहाँ जीसीसी में इतनी तकसीम है इस वक़्त वहाँ पे अरबों में, हम अरबों के एक बड़े धड़े के साथ चल रहे हैं, हमें उस धड़े के साथ चलते रहना चाहिए। बाकी हुँ। जो अरबों की शिटी पॉलिटिक्स है, उसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। हमें पाकिस्तान को अपना कद बड़ा करना है। हमें कोई यूएई के लेवल इस वक़्त यूएई का और हमारा क्या लेवल है? यूएई कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान दुनिया की जंग बंद कराने में से है, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। ਅਸੀਂ और यूएई यूएई ਨਾਲ अभी ਸਾਡਾ भी खुश नहीं है, वो चाहता है जंग होती रहे और वो समझते हैं पता नहीं हम क्या कर लेंगे ईरान को। वो पीछे सर से वो ज़रा अमेरिका हटे उनके, उनको लग पता जाएगा। अब सर वो बुर्ज अल अरब 18 महीने के लिए बंद हो गया ना रिपेयर्स के लिए। सर वो मैंने तो कहा वो प्रो वॉर है। वो हुँ। समझते हैं कि इस वक़्त अगर ईरान बच गया, तो साढ़े पल्ले कख भी नहीं रहना। तो हमें ईरान को बचाने पे तवज्जो देनी चाहिए, यूएई को लड़ने पे क्यों तवज्जो देनी चाहिए? पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि ईरान की सॉवरेनिटी रहे, ईरान की रेजीम ये बाकी रहे, ईरान जो है एक स्टेट के तौर पे एग्ज़िस्ट करे और उसकी ज़्यादा उसकी तबाही ना हो बल्कि वो प्रॉस्परस करे। पाकिस्तान को उस पे तवज्जो देनी चाहिए कि हम किस तरह ईरान को मेन स्ट्रीम में ले आएँ। हम ईरान और सऊदी अरब को इकट्ठा बिठा लें, हम ईरान और कतर को इकट्ठा बिठा लें, हम ईरान और ओमान को इकट्ठा बिठा लें। यूएई अपने अंजाम को खुद पहुँच जाएगा जब पाकिस्तान ये काम डिप्लोमेसी में कर लेगा। अभी तक भी पाकिस्तान ने सऊदी अरब और ईरान को करीब लाया है, पाकिस्तान जो है कतर और ईरान को करीब लाया है, तो पाकिस्तान को ये काम अपना जो है ये करना चाहिए। फिलहाल यूएई को भूल जाना चाहिए, पैसे दे दिए ना बस बात खत्म हो गई। बाकी वो अपने अंजाम को खुद पहुँच जाएँगे, कोई ऐसा $800 मिलियन का पीटीसीएल इतना बड़ा इश्यू नहीं है। चलें मुझे ये बताइए आप वो एमिरेट्स की फ्लाइटें कम कर दें, उनका $800 मिलियन का वैसे ही नुकसान हो जाएगा। नहीं अपना आप उसको छोड़ें क्योंकि ये यूएई और इज़राइल एक है। ये तो आप मानते हैं ना? सर इंडिया भी और इज़राइल मैं भी कुछ एक और कह हैं, रहा हूँ। मैं प्लीज़ कुछ और कह रहा हूँ। यूएई और इज़राइल एक बिल्कुल एक है। हैं। एक है ना? ओके। हाँ। अब आपका पीटीसीएल, आपका यूफ़ोन, आपका टेलीनॉर ये सारा उनके पास है। तो आपका सारा डेटा जो है ना इज़राइल के पास है। मुझे उस पे अनकम्फ़र्टेबल हूँ मैं।
चलें इस पर बात मैं समझता हूँ हमारे जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात हो सकती है, कि हम जब फॉरेन कंपनीज़ को इनवाइट करते हैं कि वो आकर यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करें, तो हम ये कैसे एम्बार्गो लगा सकते हैं कि वो कंपनियाँ जो हैं, वो दूसरी तरफ काम नहीं कर रही होंगी। जब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करते हैं, तो फिर कंपनियाँ तो वर्ज़ मुख्तल मैं माज़ी की बात कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन कंपनीज़ तो दोनों जगह काम कर रही होंगी। कुछ कंपनीज़ इंडिया में भी काम करती हैं और पाकिस्तान में भी काम करती हैं। कुछ कंपनीज़ इंडिया में पाकिस्तान में भी काम करेंगी, यूएई में भी काम करेंगी। तो ये मुश्किल हो जाएगा ऐसी कंपनियाँ ढूँढना जो बाकी दुनिया में ना हमारे ना काम कर रही हों, हम डेडलॉक हो जाएँगे। मैं इस ब्रीच थ्योरी ऑफ डेटा की बात कर रहा हूँ मैं इस मैं। थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता। मैं ब्रीच ऑफ डेटा की बात कर रहा हूँ। सर उसको पीटीए को इंश्योर करना है इस बात को। वी हैव अ अच्छा, रेगुलेटर पीटीए के नाम से जिसका काम है ये डाटा को इंश्योर करना, जिसका नाम है रेगुलेशन जिसको काम करना है, तो मेरे ख्याल में हमें उ पीटीए से काम पीटीए नहीं को होते। पीटीए के जो चेयरमैन है ना, वो बातें-बूतें बहुत करते हैं, बट आई मीन ही इज़ आई फाउंड हिम टू बी अ गैस बैग। काम-वाम नहीं होता उनसे। तो हमें एक वाइब्रेंट चेयरमैन वहाँ लगाना चाहिए, उसको फाल करना चाहिए, क्योंकि वाइब्रेंट काम भी, पे और अपना मेरिट पे लगाना चाहिए, या आउट ऑफ मेरिट जो हम लगा देते हैं ना अपने पसंदीदा लोगों को, ये एंड में बेड़ा गर्क करते हैं। बिल्कुल मैं आपसे इस बात पर मुत्तफ़िक हूँ कि काम पीटीए में अभी तक हमें तो उनसे पीटीए किसी ने सवाल नहीं पूछा, 40 बिलियन तुमने जो फायरवॉल बनाते-बनाते ज़ाया कर दिए, वो किस खाते में गए? बिल्कुल उसका हिसाब होना चाहिए। मैं तो इस आज तक बात किसी से ने नहीं किया। नेशनल असेंबली में भी नहीं हुआ, मैं क्या करूँ? हमें तो जवाब नहीं दे रहे नहीं, वो। हम किसी को भी जवाब नहीं दे रहे वो। हाँ, तो क्यों नेशनल असेंबली को दे दें ना, स्टैंडिंग कमेटी में बुलाना चाहिए ना उसको। कौन है वैसे पीटीए का चेयरमैन? अपना वो क्या नाम है उनका, मेजर जनरल मुश्ताक क्या नहीं। अगे जिदो जिदो लफ्ज़ मेजर जनरल आ गया बाकी गल करन दी ज़रूरत ही नहीं। खत्म करो, आगे चलो। डाला ना आ जाए। गल अगे चलो जी। मैं सोचा कोई सिविलियन 40 अरब खा गया, मैं कहा ओदी ते नहीं, पतलून ला देंगे। नहीं मेरा नहीं ख्याल कि खाया है, लेकिन नालायकी में किया। सर नालायकी भी उतना ही हाँ, बड़ा जुर्म है जितना बड़ा एक्चुअली जुर्म तो करप्शन है। अब मैं कोई नालायकी को एक्सक्यूज़ नहीं मानता। हाँ। अच्छा जी, इंडिया और रशिया का जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें फौजी भी रखेंगे, तैयारी में रखेंगे, उसको कैसे देख रहे हैं? मैं इंडिया और रशिया के 50 साल से डिफेंस एग्रीमेंट है। आपको पता है उनके पास वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन रशिया इंडिया से कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। मैं आपको बड़ी सिंपल एक बात बताऊँ। हुँ, इंडिया ने रशिया को डिच किया है अमेरिका के चक्कर में और इंडिया मोदी साहब अपनी क्रेडिबिलिटी पुतिन के पास काफ़ी खो चुके हैं। और आपको हुँ, पता है पिछले दिनों उन्होंने दोबारा इंडिया को डिस्काउंट पर तेल देने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन हुँ, पुतिन इंडिया आए थे, वो अपने जो नए उनके एसयू जहाज़ हैं, जो राफ़ेल के मुकाबले के हैं, क्या ना कौन से जहाज़ हैं वो? जो वो इंडिया को बेचना चाहते थे लेकिन इंडिया ने राफ़ेल ही खरीदे। तो मेरे ख़्याल में खामोश। उस पे भी वो खुश नहीं है कि वो डील करने के लिए खुद न्यू दिल्ली आए थे। अच्छा, लेकिन लेकिन आपको मो अंदर की बात नहीं पता। मैं आपको बड़ी हुँ, इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। हुँ, यानी इंडिया के साथ जो कुतों वाली हुई है ना, आप सोच के आप बाद में परेशान हो जाएँगे। उन्होंने 104 राफ़ेल और खरीदे, और हुँ, कितना बड़ा ऑर्डर है कि पहले आपके पास 36 हैं, फिर आपने 104 और ले लिया ऑर्डर। राफ़ेल यानी डसॉल्ट कंपनी जो राफ़ेल बनाती है फ्रांस की, उन्होंने अभी भी सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया है, तो वो भी बेकार हो गए। वो भी हाँ, ये इनके मसला वो भी हाँ, और पाकिस्तान ने तो F-16 का सोर्स कोड खुद डेवलप किया था। आपको पता डेवलप है कर को हमें लिया। हाँ, क्योंकि हमें भी अमेरिकन्स ने दिया नहीं था, हमने हुँ। उसको डेवलप कर लिया था यहाँ पर अपने लिए। एक स्टेज पे तो हमें स्पेयर पार्ट्स भी नहीं दिए जा और रहे थे। आपने हमने जा F-16 को अपग्रेड भी किया ना, आपने तो टर्की के F-16 लेके ना उसको देख के अपग्रेड कर लिया था। अपग्रेड कर लिया। तो मेरा हाँ, ख़्याल है पाकिस्तान ने तो टेक्नोलॉजी भी और उसके सोर्स कोड खुद बनाए हैं। इंडिया की नाअहली है। देखिए हम तो मतलब हमारा तो सिंगल उसको F-17 कनेक्टेड है ना, थंडर हमारा तो जे L-17 पता नहीं क्या है जो भी है। हुँ। आपका वो सिस्टम कनेक्टेड है ना, पूरा इंटीग्रेटेड है। बिल्कुल और वो सिस्टम हमारा इंडिजिनस है, हमने खुद बनाया है, कोई हमने कहीं से लिया नहीं है। अच्छा, याद है मुज़म्मिल साहब, एक दफ़ा आपको मैं अपने साथ लेके गया था और एयर हेडक्वार्टर में हम बैठे हुए थे, और हुँ, बड़ी तफ़सीली आपको ब्रीफिंग मिली थी। और हुँ, अब लगता ये है कि इंडिया दोबारा पार तोल रहा है, वो बहाने ढूँढ रहा है किसी तरह पाकिस्तान पे कुछ ना कुछ एडवेंचर कर सके।
पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और फिर एडवेंचर, क्योंकि उनको लगता है अफगानिस्तान उन्होंने हॉट किया हुआ है, वो भी गर्म है। आपको कुछ लग रहा है आने वाले दिनों में मोदी, क्योंकि डेस्परेट हुआ हुआ है, डेस्परेट आदमी अकल से नहीं सोचता। नहीं, मेरा नहीं ख़्याल अब मेरी राय है कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद जो उनकी फ़ोर्सेस हैं, वो अब ये रिस्क नहीं लेंगी। एक दफ़ा तो वो मोदी के दबाव में आके उन्होंने किया, लेकिन अब वो मोदी को कहेंगी कि प्री-रिक्विज़िट्स पूरे करें, हमारे पास जहाज़ नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। एक विश लिस्ट उन्होंने दी हुई है इंडियन गवर्नमेंट को कि जब तक ये सब कुछ पूरा नहीं होगा, SU-400 हमारे पास पूरे नहीं है, कवर पूरा नहीं है और नुकसान हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब मोदी के अंदर वो कमांड की सलाहियत मौजूद है कि वो फ़ौज को मजबूर कर सके कि जंग शुरू कर दें। वो मॉरल जो स्ट्रेंथ है वो मोदी की लूज़ हो गई है और हम उनके आर्मी चीफ्स वगैरह की अब बातचीत भी सुनते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब इंडिया कोई एडवेंचर कर सकता है पाकिस्तान के साथ करंट सिचुएशन में जो इंटरनेशनल रेटिंग भी है पाकिस्तान की और जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ भी हैं पाकिस्तान की। और आई डाउट कि इंडिया ये कर सकेगा। इस वक़्त हमारी धाक और हमारा खौफ उनकी फ़ौज और एयर फ़ोर्स पर ज़्यादा है। अच्छा जी, लोकली आ जाएँ, बड़ी देर से हम लोग डिमांड कर रहे थे इसी शो में, वो शुक्र है अब मुझे पता चला है कि पावर सेक्टर के जितने एम्प्लॉइज़ हैं उनके फ्री यूनिट बंद हो गए हैं बिजली के। जी, वो पहले ही बंद हो गए थे, उस पे लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ था, फिर आकर वो स्टे खत्म कर दिया। पाकिस्तान हुँ, की अदालतों को ये ज़ुल्म हो जाता है कि वो खुद हुकूमत हैं और वो तय करेंगी कि ये फ्री यूनिट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। बड़ी मुश्किल से वो प अदालत ने फैसला किया है और अगर तो ये जो हुकूमत ने तो आपको पता है साल डेढ़ पहले ही खत्म कर दिए थे। लेकिन हुँ, मुसीबत ये थी कि अदालत का स्टे था और वो अदालत का स्टे खत्म हो गया है। अब दुआ हुँ, करें कि वो जो एम्प्लॉइज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएँगे तो सुप्रीम कोर्ट स्टे ना दे दे। तो फिर हुँ। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चलती रहेगी। तो ये टेक्निकली स्टे के पीछे छुपी हुई थी ये सारी। और ये हुँ। जो जितना अरसा फ्री यूनिट्स यूज़ किए हैं वो जज साहब की मेहरबानी जिन्होंने स्टे दिया हुआ था। अच्छा जी, लाइक इट और नॉट, लेकिन पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी हमेशा से रियल एस्टेट के साथ लिंक रही है। क्या हुँ। अब आने वाले दिनों में बजट से पहले या बजट के अंदर हुकूमत कोई रियल एस्टेट पे रिलीफ देगी ताकि एकदम से इकोनॉमिक पहिया तो चलना शुरू हो? अच्छा मैं टेक्निकली इस थ्योरी के खिलाफ हूँ। रियल हुँ। एस्टेट इज़ अ वेरी डेड इन्वेस्टमेंट मैं आपको आपका खिलाफ बताऊँ होने का मतलब है कि शहबाज शरीफ खिलाफ है। नहीं, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान मेरा में भी अगर हमने हमने कोई सब्सिडीज़, बेनिफिट्स कुछ देना है तो हमें सब्सिडी इंडस्ट्री नहीं मैं को कह देना रहा, सब्सिडी हमें कौन रियल कह रहा नहीं अगर कोई हमने कोई भी हमने इकोनॉमिक पहिया चलाना है तो इंडस्ट्री का चलाना चाहिए, है? एक्सपोर्ट का हमने पहले रियल लगा तो एस्टेट और दें, बत्ती तो दे दें, अपना चलो जी वॉर फिर ब ब ब बत्ती पे लगाना चाहिए, सोलर पार्क्स पे लगाना चाहिए। लेकिन सोलर तो आपकी मैं हुकूमत ऐसे सोलर के पीछे पड़ी है कि अलमान अल हफीज। ये सोलर की अहमियत पता लग गई ना जंग में। सारा दिन हम्म, बत्ती नहीं जाती थी सोलर की वजह से। सोलर बंद हम्म, होता था 8 घंटे लोड शेडिंग हो जाती थी। सोलर की कीमत पता लग गई आपको? 9 हम्म। टू 5 दफ्तर भी चल रहे थे, सारा दिन 1 मिनट के लिए बत्ती नहीं जाती थी सोलर की वजह से, कि पाकिस्तान में प सोलर इंस्टॉल था इतना ज़्यादा। लेकिन मैं रियल एस्टेट सेक्टर को कोई इतनी पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट फॉर द पाकिस्तान इकॉनमी नहीं समझता। तो ये सोलर की आप बातें कर रहे हैं, हुकूमत तो सोलर के पीछे लठ लेके पड़ी हुई है। नेट मीटरिंग भी अब कोई नहीं है, अब तो घरों में बिल आने शुरू हो गए हैं बड़े बड़े जिनके सोलर लगे हुए हैं। क्या ड्रामे चल रहे हैं यार। नहीं, नहीं, देखें सोलर आप लगाएँ अपने इस्तेमाल के लिए, हुकूमत को बेचने के लिए ना लगाएँ। आप तो आपको इस्तेमाल क्या, जब आप पीक टाइम पे 18 गुना ज्यादा रेट चार्ज कर लेते हैं तो लेने के देने पड़ जाते हैं ऊपर से। पर देखें कितनी ना देर लोग बैटरियों के पैसे लगा सकते हैं यार, क्या बातें कर रहे हैं? नहीं, नहीं, कितनी बैटरी होगी? पर हुकूमत भी आपसे बिजली खरीदने की कोई पाबंद तो नहीं है ना कि जी आप अपने घर पे सोलर लगा के हुकूमत को ना बेचना खरीदें शुरू करें। यार, ये कोई बिज़नेस जिसने मॉडल तो नहीं है। प्रोवाइड कर रही, उसका चार्ज तो ना करे। नहीं, नहीं, आप जब आप लेस को यूज़ कर आप ना यूज़ करें, आप सोलर पे चलाएँ घर मुज़म्मिल दिन में। साहब, बहुत सोच के बात करें, क्या बात कर रहे हैं? प्लीज़ आप ये जो नहीं तो खा फिर रही ये मॉडल तो कामयाब हैं नहीं है कि आप तो ये मॉडल हुकूमत को कामयाब देखिए है क्या? जब सोलर थी, लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, उस पे हम बड़े खुश हैं और अब सोलर के पीछे हम पड़ गए हैं ताकि लोड नहीं, शेडिंग नहीं, हो। सोलर होना चाहिए लोगों हुकूमत को की अपनी ज़रूरत के दफ्तरों लिए। में और लोड शेडिंग नहीं होती है।
नहीं, लोगों को अपनी ज़रूरत के लिए ज़रूर सोलर लगाना चाहिए। उस सोलर की हुँ, बिजली को इस्तेमाल करने के लिए लगाना चाहिए, बेचने के लिए नहीं लगाना चाहिए। आपको सोलर लगाना चाहिए कि आपने घर में इस्तेमाल करना है। हुँ। आपने सोलर इसलिए नहीं लगाना कि आपने हुकूमत को बेचना है। ओ यार क्या बातें कर रहे हैं आप? अपना बात ये है कि जिस रेट पे आप बेच रहे हैं हमें, उससे आधे रेट पे तो ले लें। क्यों ले आप लें? मिल रही है ना? हर घर को आईपीपी का आप दर्जा तो नहीं दिया आईपीपीज़ जा के हाथों की रिश्वतें लेनी है यार, कितना को बिका होना है आईपीपीज़ के हाथों कि हम उनकी हर डिमांड माने जाएँ। नहीं, मतलब मैंने आप माना कि आईपीपीज़ आपके दोस्त हैं, मैंने माना कि वो आप लोगों को भत्ते देते हैं, मैंने माना वो आप लोगों की जेबें गरम करते हैं, पर गले तो ना काटें उसके लिए यार लोगों के। नहीं, पर मैं ये भी नहीं समझता कि नाम समझिए आप, आपको नहीं समझ आएगी, इस अ जेब में भी पैसे आ रहे हों, इस जेब में भी आ रहे हों अल्लाह और आपकी ज़ुबान मुबारक करे कि हाँ, पैसे आएँ, मैं उसको इनकार नहीं करता, मैं लेकिन अभी तो हुकूमती नहीं है। एहलकारों की बात कर रहा हूँ, वो आप अपने तो दिल पे क्यों नहीं, लगा मैं के बैठ समझता हूँ कि पाकिस्तान में के जो पावर स्ट्रक्चर है, हुँ, उस ये एक सोलर लगाने की मुकम्मल इजाज़त होनी चाहिए। आप हाँ, लगाएँ और आप हुँ, अपना खुद इस्तेमाल करें, ये होना चाहिए। आप राइट, सोलर इसलिए ना लगाएँ कि आपने हुकूमत को उसकी बिजली बेचनी, राइट, ये कारोबार नहीं हो सकता। राइट और सारा दिन आप अपना बत्तियाँ बंद रखते हैं, ताकि सोलर भी चार्ज ना हो, सोलर चलता रहता है, तो वो बैटरियों पे भी चार्ज नहीं करता। मेरा मुँह ना खुलवाएँ, आपका जो तरीका कार है ना, वो डकैतों वाला है। नहीं, आप अपने जो बे द 18-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, कौन-सा सोलर चार्ज होगा और आपको 2 घंटे भी आगे देगा यार, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, सर देगा, क्यों नहीं देगा? मेरे घर सोलर लगा है, वो तो बगैर यार आपके रुपए घर में तो बहुत कुछ लगा हुआ है, अल्लाह ताला शहबाज़ शरीफ को खुश रखे, आपको खुश रखे। हम आपके लिए तो दुआ ही कर सकते हैं ना, और तो हम क्या नहीं, कर मैं सकते हैं? सोलर लगा लोग हुआ है, मैं उस सोलर को खुद आप इस्तेमाल आप करता हूँ। आप देखें उमरा और प्रिविलेज क्लास की बात ना करें अपने जैसे लोगों की। नहीं, पर मैं ये सोचता हूँ मुझे इस मुल्क का भी ख़्याल करना है, सिर्फ़ हाँ, अपनी जेब का ख़्याल तो तो नहीं शहबाज़ करना। शरीफ के घर में भी बत्ती बंद कर दें ना, मरियम के घर में भी कर दें, जाती उमरा में भी कर दें, फिर पता चले। लोड लोड शेडिंग तो यकसा होनी चाहिए, मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ। सब जगह एक जैसी नहीं होनी होती ना, चाहिए और ये जो फार्म हाउसेज़ हैं, ये तो बिल्कुल ज़ब्त कर लेने चाहिए। ये जो रात उमरान 18 वा घंटे होती है वहाँ पे लोड शेडिंग क्योंकि वो विलेज के अंदर आते हैं, प्लीज़ अपने आप को मैं ये जो रिसर्च में फार्म चेक करें जाके। नहीं, ये जो आप फार्म अपना हाउसेज़ गरीब का कल्चर है ना, फार्म हाउस के ये चक्कर जो में फार्म हाउस कल्चर आया ना बंद पाकिस्तान कीजिए। में, देखो फार्म वो हाउस के लोगों चक्कर में इस साल आपकी गंदुम नहीं होनी है, क्योंकि हुँ, आपके आपके ट्यूबवेल को बत्ती नहीं मिल रही है। ये नहीं मत करें, और मैं अपना वो समझता हूँ ये जो जो तो एग्री एरियाज़ में 1990 में फार्म मोदी हाउसेज़ की बनाने थी, की भी उन्होंने एक इजाज़त दफ़ा मिलनी कहा हम चाहिए। सारी चिड़ियों को मार देते हैं, चिड़ियाँ जो तंग करती हैं, फार्म से बीज चुगती हैं, पता चला वो कीड़े खाती हैं, अगले साल हुँ, फसल ही नहीं हुई, सारे कीड़े पड़ गए। तो हुँ। ऐसे काम ना करें कि आपकी पॉलिटिकल कैपिटल को कीड़े पड़ जाएँ। मैं एग्री करता हूँ आपसे जी हुकूमत को आपकी की सिफ़ारिशात पे गौर करना चाहिए। चलें, थैंक यू वेरी मच। अब ठीक है, मुझे ये बताएँ कि अब पर्सनल सवाल पूछूँ आपसे एक? पूछें। ये शहबाज़ शरीफ को अल्लाह इतनी इज़्ज़त दे रहा है, लोग बातें कर रहे हैं कि जनाब उनको नोबेल प्राइज़ मिले पीस का, कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिले। तो मियाँ नवाज़ शरीफ तो बहुत दुखी रहते होंगे सारा सोच-सोच के कि यार अबे की कीता? नहीं, वो दुखी नहीं, बहुत नहीं मैं खुश हूँ। पूछ अच्छा, वो बहुत खुश हो उनके उनके देखें जी उनका भाई, उनकी बेटी दोनों डिलीवर कर रहे हैं, उनकी हुँ, उनकी लेगेसी को लेके आगे चल रहे हैं। मेरे ख़्याल नवाज़ में शरीफ खुश है कि शहबाज़ शरीफ तगड़े से तगड़ा हो रहा है, उसको अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है, जो उन्होंने 3 बारी में नहीं कमाई। नहीं, नवाज़ शरीफ ने भी बहुत इज़्ज़त कमाई, उसने मुल्क नहीं, में नहीं, जो एटमी धमाके के इंटरनेशनली इंटरनेशनली इंटरनेशनल में जो शहबाज़ इंटरनेश शरीफ को मिल रहा जो है कनेक्टिविटी नवाज़ शरीफ बनाकर गया है इंटरनेशनली, शहबाज़ शरीफ उस लेगेसी को लेके चल रहे हैं। हुँ, तैयब उर्दुगान की जो कनेक्टिविटी है, वो नवाज़ शरीफ की कनेक्टिविटी है, जो सऊदी चल कनेक्टिविटी चलिए। है, वो नवाज़ शरीफ की बस मैंने ये कनेक्टिविटी है। पूछना था कि मियाँ साहब उदास ना हों इसलिए मुझे तो नहीं, फ़िक्र मियाँ थी। साहब बहुत खुश हैं और ही इज़ और वेरी शम हैप्पी कि यानी अलग उनकी बैठ के पॉलिटिकल लेगेसी आगे चल रही है, वो बहुत वो खुश हैं बस इस अलग बात बैठ के शमशाद बेगम के गाने सुन रहे हैं तो और डिप्रेस ना हो जाएँ। सर वो देखें मेरी बात सुनें, दे म्यूज़िक से अगर उन्हें प्यार है, तो ये अच्छी बात है। हुँ, इसमें ऐसी कौन-सी बात है? मेरा मतलब है कि वो तो कहते हैं ना म्यूज़िक अगर लवर आसमां है से सूर चंगा, नहीं, सूर नहीं डिलीवर कर रहा है। नहीं, सूद डिलीवर कर रहा है जी, बिल्कुल और खुशी की बात है। कोई आदमी अपनी लेगेसी को आगे चलते देखता है, उससे खुशी की क्या बात हो सकती है? मैं नहीं समझता वो कोई डिप्रेशन है। ये लोगों की मिसकंसेप्शन है इस बारे में। चलें नाज़रीन जो लोग उन्हें नहीं मिलते या जिनका उन तक एक्सेस नहीं है, वो ऐसी बातें
आपके ख़्याल में मियाँ साहब दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं कि खुश हैं? और मुझे ये भी बताइएगा कि आप किस जगह से ये प्रोग्राम देख रहे हैं ताकि मुज़म्मिल और मुझे हम दोनों को पता चले कि कहाँ-कहाँ लोग मौजूद हैं। मुज़म्मिल सोहरवर्दी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। Until the next time, Allah Hafiz.